नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले दो छोटी अपील। पहली अपील यह है कि सत्यहिंदी.com आपसे आर्थिक मदद की उम्मीद करता है। आप हमारी आर्थिक मदद करें और इसके लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां सत्य हिंदी के सदस्य बनने की औपचारिकता करें, कुछ थोड़ा सा धन हमको देकर। साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों चीजें निष्पक्ष, निडर और निर्भीक पत्रकारिता के लिए बहुत जरूरी है। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। लखीमपुर कांड में अब एक नाटकीय मोड़ आ गया है। नाटकीय मोड़ इसलिए क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जो हिला हवाली प्रशासन की तरफ से चल रही थी, अब उस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट 7 अक्टूबर को, यानी कल 7 अक्टूबर को इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। और अगर सुनवाई करेगी तो फिर यह योगी सरकार के लिए और केंद्र सरकार दोनों के लिए एक बड़ी किरकिरी का सबब बन सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि दरअसल इस पूरे मामले पर उनको इसलिए दखल देना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस पूरे मामले पे न्याय हो पाएगा या जिस तरीके से जांच हो पा रही है जांच हो पाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने का यह अर्थ निकाला जा रहा है तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि दिन में आज राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो लखीमपुर गए और लखीमपुर जाने के पहले लखनऊ के एयरपोर्ट पे थोड़ा ड्रामा भी हुआ, थोड़ा नाटकबाजी भी हुई। उसके बाद वो सीतापुर ले जाए गए जहां पर प्रियंका गांधी को अस्थायी जेल में इनको रखा गया था। और फिर दोनों लोग जो है वो लखीमपुर पहुंच गए हैं और वहां पर उनकी मुलाकात हो रही है। लेकिन जिस चीज का इंतजार था वो आज भी नहीं हुआ। यानी इस पूरे मामले में जो प्रमुख अभियुक्त है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही पुलिस ने उनसे किसी तरीके की पूछताछ की। यह अलग बात है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को दिल्ली तलब किया गया था, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बातचीत हुई है, उनसे मुलाकात हुई है। इस बैठक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका कोई ब्यौरा फिलहाल उपलब्ध नहीं है। लेकिन आज हम बातचीत इस पूरे मसले पर करेंगे कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट को लखीमपुर के मामले में दखल देने की जरूरत क्यों पड़ी, स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत क्यों पड़ी, मंत्री के पुत्र की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है। कम से कम गिरफ्तारी नहीं होती तो पूछताछ तो होनी चाहिए। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाने का कोई राजनीतिक फायदा होगा या नहीं होगा, इसी पर करेंगे चर्चा। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान है। आज हमारे इस पैनल में कुछ राजनीतिक दलों के लोग भी हैं। हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गुरदीप सप्पल, हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे प्रवक्ता शाही साहब, और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी। संजय शर्मा जो संपादक है 4PM के, देखिए घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। और थोड़ी देर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलंस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरे कार्यक्रम में। अश्विनी शाही जी, बातचीत आपसे शुरू कर देते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, क्या एक तरीके से जो योगी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस पर उन्होंने अविश्वास जाहिर कर दिया है? उनको सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं लगता है कि दरअसल सरकार की तरफ से कोई उचित कदम उठाया जा रहा था या न्याय हो सकता था? अश्विनी जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, सॉरी आपको अनम्यूट करना होगा। मेरे ख्याल से आशुतोष जी, सुप्रीम कोर्ट ने अगर स्वतः संज्ञान लिया है तो इसमें कल देखना होगा क्या होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही बेहतर काम किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को बहुत ही कम समय में बेहतर तरीके से निष्पादित किया है। और 20 घंटे लगे, 24 घंटे भी नहीं बीते कि मृतक के परिवारों को उन लोगों ने सांत्वना से लेकर, चाहे उनकी जो मांग थी, हम लोग कल इस पर चर्चा भी कर चुके थे कि जो मांग थी सब पूरी की गई सरकार के द्वारा। अब आता है दूसरा प्रकरण कि एक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। ये प्रकरण अगर वहां पर उठता है तो मेरा मानना है कि अगर सुओ मोटो लिया गया है तो गिरफ्तारी में कोई, अभी देखिए जो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, खास करके जो जांच एजेंसियों की बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग जो मीडिया में बैठकर यहां बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कोई ऐसा प्रमाण हम लोगों के सामने नहीं आया है कि उसमें वो अपराधी दिखाई दे। क्योंकि एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जो जीप कही गई कि वो चला रहे थे, उसके ड्राइवर को पब्लिक ने पीट कर मार दिया, उसको देखा गया। जो बाएं हाथ में जो बैठा हुआ
को बंदा था जिसको कहा गया कि ये गोली चलाते हुए भागा, वो सुमित जायसवाल निकला, उसका बयान आ गया। तो इसमें प्रथम दृष्टया जितने लोगों के जो एविडेंस आए हैं, वो पत्रकार भाई जो जो बात कर रहे हैं सारे चैनलों के, सब में अलग 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 वर्जन आ रहे हैं लोगों के। वहां पर किसी ने कहा वो नशे में थे आशीष वहां पर, और किसी ने कहा कि गोला बारूद भरा हुआ था। तो मैं ये कहता हूं, अगर जीप फूंक दी गई, गोला बारूद भरा था, किसी ने आवाज सुनी, किसी ने कोई कोर्ट किया? नहीं किया। तो अब कल ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कल उन्होंने सुओ मोटो लिया है, उस पर क्या वो करते हैं, ये उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करें तो ज्यादा बढ़िया है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के काम को बेहतर उनको लगा हो, क्योंकि अभी तक किसी भी नेता ने, देखिए कल मैंने इस बात को कोट किया और आपने तुरंत उस पर कहा कि नहीं, मैं कहता हूं किसी नेता ने, मैं नेता की बात कर रहा हूं, ये नहीं कहा है कि जो लोग लिंचिंग में मारे गए हैं वो लोग, उनके अभी जो हत्या किया था उन लोगों ने, वो भी अपराधी हैं, उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए। किसी ने नहीं कहा। कांग्रेस के नेता सबके लिए, चरणजीत सिंह चन्नी आए हों या बघेल साहब आए हों, सबके लिए वही थे जो कुचल कर मारे गए। बाकी लोगों का संज्ञान उन लोगों ने नहीं लिया है। तो ये कल देखने लायक चीज होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। घनश्याम तिवारी जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आपको क्या लगता है? घनश्याम जी, आपको अनम्यूट करना होगा अपने आप को। नमस्कार आपको, सत्य हिंदी के दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। 3 बातें मैं संक्षिप्त में कहूंगा। इतने समय के बाद न्याय की देवी के आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है। प्रधानमंत्री कहाँ के धृतराष्ट्र हैं कि, या उनका कौन सा धृतराष्ट्र, एक राष्ट्र धृतराष्ट्र का मॉडल है कि आज तक वो संज्ञान नहीं ले पाए। आज अगर देश के सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसे मामले पे संज्ञान लेना पड़ रहा है जिसका प्रतिदिन नया एविडेंस आ रहा है सामने, अभी भी एक नया फुटेज आया है जो बिल्कुल क्लैरिटी से दिखा रहा है किस तरीके से वहां नरसंहार किया गया। जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप है, जिस मंत्री के ऊपर आरोप है, यदि आप अनेक मीडिया चैनल्स ने उसकी हिस्ट्री शीट डाली है, 1990 से लेकर के 2020 तक तरह तरह के अपराधों का एक सिलसिला है जिसके आरोप उन पे लगे हैं, जिसमें हत्या का भी अपराध है। एक व्यक्ति जो 30 साल से इन सिलसिलों में जुड़ा हुआ है, आज वो देश का गृह मंत्री है। इससे शर्मनाक हमारे देश के लिए कुछ नहीं है। जिस समय 29 जून 2004 को उनको हत्या के अपराध में लोअर कोर्ट ने बरी किया था, 30 जून 2004 को जज रिटायर हो गए। उसके बाद वो मामला जब परिवार ने हाई कोर्ट में दिया, 3.5 साल हो गए, वो फैसला सुरक्षित है, इस महीने आने वाला है। ऐसे खौफनाक मंजर में हम हैं कि प्रधानमंत्री ने ऐसे व्यक्ति को देश का गृह मंत्री बनाया है। वो किसानों को धमकाता है जिसका वीडियो है। उसके बाद जब वो किसानों को इस तरीके से इशारे करता है, उसका भी वीडियो है। उनके बेटे का बंदूक लोडेड पिस्टल के साथ घूमते हुए वीडियो है। पिता का बयान है कि बेटा मेरे साथ था। बेटे का बयान है 2 दिन से मैं वहां गया नहीं। आप मोबाइल से लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। तमाम चश्मदीद गवाह हैं वहां पर। इसके बावजूद यदि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, एक ऐसे प्रदेश में जहां जर्नलिस्ट एक साल से गिरफ्तार है, कोई ठोस जर्नलिस्ट के खिलाफ प्रमाण नहीं है। 23 सितंबर को खबर छपती है द न्यूज मिनट में, 3 महिलाएं जिसमें 2 60 साल से कम ऊपर की उम्र की हैं, वो अपने रिश्तेदारों से मिलने जाती हैं जिनको उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें RT-PCR की सही सर्टिफिकेट नहीं होने के चलते उनको जेल में डाल दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। जहां पर आप ड्रॉप ऑफ द हैट में किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, वहां पे एक व्यक्ति के ऊपर आरोप है 9 लोगों के नरसंहार का। उसके पिता के ऊपर आरोपों का सिलसिला है, वो गृह मंत्री है। आपको क्या लगता है लवप्रीत जी की माता जी जो अभी बीमार हैं, वो गृह मंत्री से लड़ पाएंगी? ऐसे व्यक्ति से जो 30 साल से इस सिलसिलों में जूझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नैतिकता का सारा आधार खो दिया है। प्रधानमंत्री का एक राष्ट्र धृतराष्ट्र का मॉडल इस देश में नहीं चलेगा। ये देश लोकतांत्रिक है। हर आवाज आज कह रही है कि प्रधानमंत्री को कम से कम नैतिकता का बेसिक पैमाना उपयोग करना चाहिए। इस मंत्री को आज सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने के बाद भी आज इस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, इसके बेटे को गिरफ्तार करना चाहिए। ठीक है, गुरदीप सप्पल साहब, आपका क्या कहना है इस पूरे मसले के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है? क्या आपको लगता है कि वाकई में ये भी तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाए? बुरानी, आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत संयम के साथ काम किया है, आपने पूरे मामले को बहुत ही संयमित तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। आशुतोष जी, पहले तो ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने संज्ञान लिया है, किसी लोकल कोर्ट ने, किसी हाई कोर्ट ने नहीं लिया है। और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली केवल उन्हीं मामलों को अपने संज्ञान में लेता है खुद ब खुद जो या तो मौलिक अधिकारों का हनन हो, ह्यूमन राइट्स का हनन हो।
ऐसा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज को उठा के और पीठ थपथपाने के लिए संज्ञान ले लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज 3 जजेस की बेंच बनाई है। वो सिंगल जज के पास भी नहीं जा रहा है, 3 जजेस की बेंच के पास ही जा रहा है। और उन्होंने प्रथम दृष्टि में ये माना है कि इसमें मौलिक अधिकारों का और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, मानवाधिकारों का वायलेशन हुआ है। और जो राज्य सरकार है उसने जिस तरह से इस केस को डील किया है उससे सुप्रीम कोर्ट नाखुश अब नजर आ रहा है और इसलिए उसने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने को हम बहुत हल्के में नहीं ले सकते। अश्विनी जी ने कहा है इस बात को, लेकिन अश्विनी जी जानते हैं कि भारत में 3 स्तर की न्याय प्रणाली है और सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही किसी भी केस को नहीं लेगा। और यह बात सच भी है। अभी जो नया वीडियो आया है, अनकट वीडियो है करीब 50 सेकंड का, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि लोग आराम से चल रहे हैं, कोई भड़कावा नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं है, किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं है, कोई लाठी नहीं है। लोग वापस अपने घरों को जा रहे हैं शायद, और पीछे से गाड़ी आती है और रौंदते हुए चली जाती है। अब इस घटना को आप देखिए, पूरे विश्व में भारत का सर नीचा करती है। इस तरह की घटनाएं दुनिया में बार बार पिछले कुछ सालों में देखी गई। नीस में एक ट्रक ने सड़क पे लोगों को कुचला था, टोरंटो में एक गाड़ी ने कुचला था, बर्लिन में एक गाड़ी ने कुचला था, और पूरी दुनिया ने एक स्वर से उसकी भर्त्सना की थी। पूरी दुनिया ने ये नहीं कहा था कि पहले रुकिए, हम जांच लेते हैं कि इसमें नियत किसकी है, हम जांच लेते हैं कि ट्रक ड्राइवर को किसने भड़काया, हम देख लेते हैं कि इसमें गलती किसकी है। ये सब नहीं आया। ये आतंकवादी घटना मानी जाती है, क्योंकि निरीह लोग जो चल रहे हैं, ये कोई रंजिश का मामला नहीं था आशुतोषी, ये कोई प्रॉपर्टी का मामला नहीं था, ये कोई ऐसा मामला नहीं था जो व्यक्तिगत मामला था। ये आम किसान चल रहे थे और राजनीतिक कारणों से, चूंकि वो मोदी जी की नीतियों का विरोध कर रहे थे और विरोध करते हुए वहां जमा हुए थे, उनको मंत्री के परिवार की गाड़ी ने कुचला है। और मंत्री की गाड़ी है, मंत्री का बेटा है, भड़काने में मंत्री का भाषण है। इसलिए मंत्री की जो सरकार है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो यूपी में हो, वो इसकी जांच नहीं कर सकती है। यही सुप्रीम कोर्ट को भी लगा है और कल सुनवाई में यही बात सामने भी आएगी। बिल्कुल। मैं अश्विनी जी जवाब देना चाहेंगे घनश्याम तिवारी को भी और गुरदीप सप्पल को, लेकिन उसके पहले संजय शर्मा को इस बातचीत में लाता हूं। उसके बाद अश्विनी जब आराम से इन सारे सवालों के जवाब आप दीजिएगा जो उन्होंने आरोप लगाया, जो बातें उन्होंने की। संजय शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट के कॉग्निजेंस लेने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई हलचल दिखाई पड़ रही है? क्या उनको इस बात की परेशानी हो रही है, या वो रिलीफ की बात, उनके मन में राहत की बात होगी, चलो बहुत अच्छा हुआ मेरे सिर से बाला टल गया, अब सुप्रीम कोर्ट ही देखे किसको सजा देना है किसको नहीं सजा देना है, क्या मामला होगा, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा? नहीं आशुतोष जी, खलबली बची है और एक बड़े लेवल की ऑफिसर्स की मीटिंग में ये बात भी चर्चा का विषय है कि हो सकता है मंत्री को की रात में सरेंडर, गिरफ्तारी कुछ कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट में अपना फेस सेव करने के लिए सामने कोई ऐसी टिप्पणी ना हो जाए, प्रतिकूल टिप्पणी ना हो जाए जो गंभीर नुकसान पहुंचा दे पार्टी का, सरकार का। इसका मंथन शुरू हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक और बात चल रही है जो अभी तक सामने नहीं है। भाजपा के एक नेता ने, मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा नाम कोट मत करिएगा, लेकिन एक और मकसद पूरे हो रहे हैं। इस पूरे आंदोलन से योगी जी का नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, मोदी जी का नुकसान हो रहा है। मैं भी चौंका उनकी बात से। मैंने कहा आप ये किस आधार पे कह रहे हैं? उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, सब जानते हैं, कांग्रेस मेन फाइट में नहीं है। आज की तारीख में जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है वो कांग्रेस और बसपा पार्टी बाहर है लड़ाई में, मेन लड़ाई सपा और भाजपा में। और देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुकाबला केवल 2 लोगों से हुआ है तो बीजेपी को नुकसान हुआ। तो बड़े दिनों से कोशिश की जा रही है कि बसपा और कांग्रेस भी मेन स्कीम में आए। एक आपको याद होगा, स्वतंत्र देव सिंह ने टीवी चैनल में कहा भी था कि मायावती बहुत मजबूत है, आप लोग गलत आकलन कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को जिस तरह रोका गया, जिस तरह उनको फुटेज दी गई, उसकी जरूरत नहीं थी। जरूरत से ज्यादा कोशिश की गई कि कांग्रेस लगातार टीवी चैनल पे चले, लगातार उनकी बातें हों। तो ये बीजेपी का एक स्ट्रेटेजी थी, खासतौर से योगी सरकार की स्ट्रेटेजी थी कि कांग्रेस किसी तरह से उभरे। वो जितना उभरेगी वो बीजेपी को फायदा होगा। मोदी जी का नुकसान ये है कि वो जो आंदोलन, पूरे किसान आंदोलन को लेकर जो पूरे देश में उनकी छवि खराब हुई है, अगर ये मुद्दा भड़केगा, अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ के और पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ आके 50 लाख रुपए दे रहे हैं, 2 मुख्यमंत्री आ रहे हैं, पंजाब के लोग आ रहे हैं, तो ये मुद्दा फिर देशव्यापी होगा। ये कहा जाएगा कि मोदी के राज में किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। तो इस आंदोलन से जो योगी बनाम मोदी की लड़ाई उत्तर प्रदेश में चल रही थी, इस आंदोलन से योगी सरकार को फायदा और मोदी जी की छवि को नुकसान। एक पहलू ये भी है, लेकिन साथ साथ ये बात भी सही है कि योगी सरकार कानूनी दांव पेच में फंसना नहीं चाहती। तो ये बात चल रही है। इस समय हाई लेवल की कुछ अफसरों के बीच बैठक चल रही है, उसमें तय किया जा रहा है कि हो सकता है मंत्री को रात में सरेंडर करा दिया जाए और कह दिया जाए कि पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया, हमने कार्रवाई कर दी,
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खलबली मची है, सरकार परेशान है और उत्तर प्रदेश के बड़े नौकरशाह भी परेशान है। अश्विनी जी, जो बात अभी घनश्याम तिवारी ने कही, पहली बात उन्होंने ये कही कि भाई एक ऐसे शख्स को केंद्र में गृह मंत्री बना दिया गया जिसका एक आपराधिक रिकॉर्ड था। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की शोभा को बढ़ाता है? दूसरा, वो भड़काऊ भाषण देते हैं, उसका वीडियो उपलब्ध है और इस बात के साक्ष्य उपलब्ध है कि उनका बेटा उस गाड़ी में मौजूद था। उसके बावजूद एक मंत्री महोदय या उनके पुत्र को बचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है? अगर उनको गिरफ्तार करके पहले ही दिन अगर रख दिया गया होता तो शायद आज भारतीय जनता पार्टी की इतनी किरकिरी नहीं होती और सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता पूरे मामले की। आशुतोष जी, मैंने सारा जो है अभी घनश्याम जी ने जो कहा और गुरदीप जी ने जो कहा सब मैंने नोट किया है। पॉइंटेड जो है, देश का गृह मंत्री आरोपी है। क्या यह इस देश में पहली घटना है? जब देश का पहला शिक्षा मंत्री ही अनपढ़ हो सकता है तो देश का गृह मंत्री कुछ भी हो सकता है। मैं कहने की गुरेज नहीं है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, लवप्रीत का नाम लिया हमारे घनश्याम भाई ने। लवप्रीत के परिवार का आपने बयान सुना घनश्याम जी? उन्होंने कहा है कि ये जो दल के लोग आ रहे हैं कृपया हमारे यहाँ राजनीति न करें, हम लोगों को हमारे हाल पर छोड़ दें। ये कहा उस परिवार ने। आपने लवप्रीत का नाम लिया तो मैं बता रहा हूं। तीसरा, आपने कहा नैतिकता का पैमाना। मैं नैतिकता का पैमाना बताता हूं। आज क्यों आप भारतीय जनता पार्टी से ही नैतिकता की बात कर रहे हैं? मैंने अभी इसके पहले कहा कि जो लाठियों से मारे गए, जिसकी लिंचिंग हुई, वहां नैतिकता नहीं है। वहां की उसकी गिरफ्तारी की आप लोग मांग नहीं कर सकते हैं, वो भी गिरफ्तार हो। क्या राजीव गांधी ने जब सिखों की हत्या हुई तो नैतिकता पर इस्तीफा दिया था? इस देश में नैतिकता कहां मर गई थी उस समय? नैतिकता का पाठ आज सारे विरोधी दल हमको समझा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने, गुरप्रीत जी ने जो कहा, मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आता है। मानता हूं सुप्रीम कोर्ट हमारी सुप्रीम एजेंसी है और आना चाहिए, लेकिन वहां भी माननीय जज लोग हैं जो आम इंसान हैं, जिनसे भी गलतियां भी होती हैं और अच्छाइयां भी होती हैं। उनके ऊपर हम सवाल नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या तय करते हैं कि कबूतर कहां कौन पालेगा, चिड़िया किस बिल्डिंग में रहेगी, ये तय करता है। सो मोटो उसका लेता है, वहां के जज वहां लेता है जो रिश्तेदार के यहां से चिड़िया हटवाता है। गंगा जल कितना पड़ेगा शिवलिंग पर, ये मानी वहां करते हैं वो तय बैठकर, और दही हांडी की ऊंचाई नापी जाती है। तो यहां अब जो है स्थितियां बहुत बदल चुकी हैं गुरदीप जी। मैं फिर भी मानता हूं सुप्रीम है। संजय जी ने भी कहा है, संजय जी ने कहा मुख्यमंत्री जो है और योगी मोदी, मैंने बहुत ब्लॉग संजय जी के देखे, आज पहली बार डिबेट में मुलाकात हुई है। संजय जी के इतने ब्लॉग योगी के खिलाफ है और सारे कयास इनके धूल धूसरित हुए हैं जब से ये हटा, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से ये हटा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ उनका। वो कर्मयोगी मुख्यमंत्री आज अपने शीर्ष पर उत्तर प्रदेश में खड़ा है और उत्तर प्रदेश वासियों को शीर्ष पर ले आकर खड़ा किया है कि उस आदमी का, जितने लोग हैं कांग्रेस बसपा सपा, कहीं ऐसा नहीं है हम सपा से लड़ रहे हैं, हम कांग्रेस से भी लड़ रहे हैं, हम बसपा से भी लड़ रहे हैं, हम शिवपाल यादव और छोटे दल जो एक नया बना है हम उनसे भी लड़ रहे हैं। वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। अकेली हमारी किसी से लड़ाई नहीं है संजय जी, और न योगी को कोई हटा पा रहा है और न आगे कोई हटा पाएगा। लेकिन लखीमपुर के संदर्भ में मुझे कहना है कि लखीमपुर में अभी भी, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का आज बयान आया है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी कहा है और बाकी अधिकारियों ने भी कहा है कि कोई भी हो बड़े से बड़ा उसको बख्शा नहीं जाएगा। गुरदीप सप्पल के पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले अश्विनी जी मैं आपसे एक छोटी सी क्वेरी मेरे मन के अंदर है। जो आपने अभी जजेस के बारे में बात कही है, क्या आप उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं, या आपके मन में है कि कुछ जज ऐसे हैं जो इस तरीके से भी फैसला करते हैं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कोई चिंता की बात नहीं, हम देख लेंगे उसको। आप भी उसी भाषा में बोल रहे हैं? नहीं, मेरा पूरा पीछे सुनिएगा। मैंने एक जज लोगों जो जज हैं, मैंने पहले भी कहा कि जज कुछ अच्छा भी काम करते हैं, कुछ उनसे गलत काम भी हो जाते हैं। तो आजकल कुछ जज ऐसे हैं कि जो इस तरीके के भी फैसले देते हैं। मैंने ये बात कहा उनसे। यहाँ उसका संदर्भ नहीं बनता। यहाँ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉग्निजेंस लिया। मैंने जब आप इस बात को जोड़ते हैं तो मन में सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के मन में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के प्रति सम्मान कम हो गया है क्योंकि उन्होंने एकदम सम्मान है ले लिया। आशुतोष जी, एकदम सम्मान है और सर्वोपरि है, लेकिन सम्मान थोड़ा सा उस दिन गिर जाता है कि जब वहां के जज बैठकर मीडिया से अपना इंसाफ मांगते हैं, उस दिन सम्मान वो कम करते हैं।
वो मैं कौन था कौन नहीं था मैं नहीं जाऊंगा। जब बाहर मीडिया से अपना सम्मान मांगते हैं और न्याय मांगते हैं उस दिन सम्मान कम होता है। देश में फैसला सुप्रीम है तो हमको मानना ही है। मेरा किसी का कोई किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। जो सत्य है वो मैंने बोला है। ठीक है गुरुदेव सप्पल साहब, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते थे, फिर मैं घनश्याम जी आपके पास आऊं। अश्विनी जी ने मुद्दे से हटकर कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बोल दी, तो उस पर भी रजिस्टर होना चाहिए जवाब। अश्विनी जी, पहले तो देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जाने माने इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे इंसान थे, वो अनपढ़ नहीं थे। अनपढ़ शिक्षा मंत्री की अगर आप मुझसे बात करेंगे तो शायद 8वीं पास मंत्री मोदी जी की कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनी थी। और अगर आप अनपढ़ मंत्रियों की बात करेंगे तो अभी जो 24 मंत्री आपने गुजरात में बनाए हैं ना, उसमें 10 मंत्री 10वीं पास हैं और 4 मंत्री सिर्फ 12वीं पास हैं। तो अनपढ़ लोगों को मंत्री आपकी पार्टी ने बनाती रही है। इसको आप व्हाट्सएप पे जो आता है उसको कृपया करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मत पेश कीजिए, ये मेरा पहला कहना। दूसरी बात, इस देश में बहुत गलत काम हुए, कोई नहीं कहता कि किसी पार्टी ने कोई बहुत दूध की धुली और हर काम ठीक किया, लेकिन अनैतिकता का महिमा मंडन जिस तरह से आप कर रहे हैं और नैतिकता के खिलाफ जिस तरह से आप स्टैंड ले रहे हैं कि नैतिकता के खिलाफ नजर आ रहे हैं, ये शर्म जो है ये बीजेपी ने उतार फेंकी है। ये इस देश में चिंता की बात है और ये केवल आज के केस में नहीं हुआ है। आप बात करें लिंचिंग की, मैं दिन में भी डिबेट्स में था, आप भी थे, तब भी मैंने ये बोला कि इस देश में हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। इस देश में हर व्यक्ति के बराबर अधिकार हैं, चाहे वो अपराधी क्यों ना हो उसके भी अधिकार हैं, चाहे वो कातिल क्यों ना हो उसके भी अधिकार हैं। सवाल यह है कि संविधान के अंदर उन अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार एक पक्ष में खड़े होकर दूसरे पक्ष के खिलाफ नहीं जा सकती है। सरकार पक्ष चुन रही है। आज बीजेपी ने एक नई चीज की कि सेकंड एफआईआर फाइल की सिलेक्टेड लोगों के खिलाफ। 8 लोगों में बंटवारा आपने किया है, बाकी किसी पार्टी ने नहीं किया है। बंटवारे की बात आपकी पार्टी कर रही है कि जो मरे हैं उसमें 4 एक तरफ, 3 एक तरफ, एक पत्रकार एक तरफ। ये बीजेपी की भाषा है, ये किसी और पार्टी की भाषा नहीं है। तो प्लीज कृपया करके अनैतिकता को अपना जो पार्टी की फिलॉसफी मत बनाइए। हम जानते हैं जिस तरह से आप सरकार चला रहे हैं यूपी के अंदर जितने केस होते हैं, पहले तो लोग वो भागते थे जो क्रिमिनल होते थे, अब गोरखपुर में 6 के 6 पुलिस वाले भागे हुए हैं। हमें पता है महोबा से अभी आईपीएस अफसर भागा हुआ है, आईजी इलाहाबाद का भागा हुआ है, सुबोध सिंह थे, उनकी हत्या हुई थी, वो इंस्पेक्टर थे और उसके हत्यारे को शिखर अग्रवाल को आपने बीजेपी में ले लिया था। हमको मालूम है कुलदीप सेंगर उनका क्या रोल रहा, वहां पे भी कार चली थी परिवार पे, जिस लड़की का रेप हुआ था उसके परिवार पे कार चली थी और आपने पार्टी से निकाला और उनकी बीवी को लाके टिकट दे दिया। हमको मालूम है कि अजय चौधरी जो पिस्टल चलाते हुए आए थे आपकी पार्टी में ज्वाइन कर लिए। तो नैतिकता आपकी पार्टी नहीं मानती, लेकिन उसको सिद्धांत के रूप में मत पेश कीजिए, ये गलती मत कीजिए। सपल साहब, एक छोटा सवाल आपसे है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिन लोगों ने की लिंचिंग हुई है उनके बारे में कुछ कहा नहीं है। अगर मैंने नहीं सुना हो तो बात अलग है, लेकिन आप मेरा उसमें ज्ञानवर्धन करिए, क्यों नहीं उन्होंने कहा, उसको उतनी मजबूती के साथ क्यों नहीं उठाया गया है? आशुतोष जी, इसमें बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है। उसमें ये भाषा बीजेपी बोल रही है कि आप 4, 3, 1 करके बोलिए। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बोल रही है, वहां की हिंसा के खिलाफ बोल रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हिंसा के अंदर जो आज आपने विजुअल देखा है, जो भी व्यक्ति वो विजुअल देखेगा वो उसमें पहली बात उस विजुअल की बात करेगा, ये स्वाभाविक है। और सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में लोग इसकी बात करेंगे कि किस तरह से लोगों को चलते हुए रौंद दिया गया। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, स्टैंड की बात है। मैं ऑफिशियल प्रवक्ता हूं कांग्रेस पार्टी का, ऐसा नहीं है कि मैं एक इंडिविजुअल के तौर पे बोल रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी नहीं, इस देश का संविधान जो है वो हर व्यक्ति को अधिकार देता है, हर व्यक्ति को बिना क्राइम सिद्ध हुए जेल में डालने की परंपरा बीजेपी शुरू करी है, उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। कितने लोगों को जेल में डाल देते हैं, लेकिन जिसपे 302 का मुकदमा है उसको जेल में डालेंगे, उसका घर नहीं तोड़ेंगे। बाकी जितनों पे आप बुलडोजर चलाए, सब पे जांच करा के चलाई थी इन्होंने, सब पे जांच कराने के बाद चलाई थी। जी घनश्याम जी, आपकी पार्टी क्यों लिंचिंग के खिलाफ नहीं बोल रही? यारो, भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लगा रही है और ये बार बार ये बात आ रही है कि जिन्होंने कुचला वो तो अपराध है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिन्होंने मारा, जिसके विजुअल दिखाई पड़ रहे हैं, वो भी तो अपराध है, उस पर भी तो मजबूती के साथ बोलना चाहिए। बिल्कुल, 3-4 बातें मैं एक साथ बोलूंगा। पहले तो जो अश्विनी जी ने बोला कि योगी जी बहुत मजबूत हैं, और मैं मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी का 2017 का संकल्प पत्र है।
अगर इतने ही मजबूत है तो इस पे दिखाई देते। मजबूत वो होता है जो अपने दम पे सत्ता में आया होता है। किसी का बिठाया हुआ व्यक्ति अपने आप को शान से कहने लगे मैं बहुत मजबूत हो गया और प्रदेश बेरोजगारी में, अर्थव्यवस्था डूब रही है, शहर डूब रहे हैं, और आप यहाँ प्रवक्ता के रूप में कहें बहुत मजबूत है। चलिए, वो एक बात हुई। दूसरी बात, आपने महिमा मंडित कहा, आपने कहा कि ये नैतिकता का पाठ न पढ़ाएं, क्योंकि ये तो आम बात है कि कौन कैसा मंत्री बनता है। 5 अगस्त 1990, 8 जुलाई 2000, 31 अगस्त 2005, 24 नवंबर 2007, 2005 और 2007 के मारपीट के मुकदमों में अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा और मोनू भी नामजद था। आप ऐसे लोगों को गृह मंत्री बनाते हैं, उसके बाद आप इतिहास की दुहाई देखिए, चाहते हैं कि 21वीं सदी का भारत इसे डिफेंड करे। गृह मंत्री देश का, 302 का मुकदमा, हाईकोर्ट में केस, 3.5 साल हो गए, फैसला, किसी का बेटा मारा गया होगा ना, वो परिवार आज भी न्याय का इंतजार कर रहा है। आप न्याय दे नहीं सकते। आपने ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया है और ये आपकी नैतिकता का पैमाना है। रही बात की कौन कितने लोग मरे, एक बात स्पष्ट है, भड़काने वाला एक व्यक्ति था, वो गृह मंत्री था, काफिला गृह मंत्री का था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनकी अपनी पृष्ठभूमि रही है लंबी, वो शांति का पाठ पढ़ा के राजनीति में आगे नहीं बढ़े हैं, उनका बयान एबीपी न्यूज को था कि कोई आपको एक थप्पड़ मारेगा तो आप क्या करेंगे। जो मुख्यमंत्री हिंसक भाषा को सरेआम बोलता है, वहां पर आप बोले कि आप इसकी लिंचिंग हुई, इसकी लिंचिंग नहीं हुई। जब से लिंचिंग की परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने उसको तूल दी है भारत में, जब से इनकी सरकार आई है, तब से इकलौती पार्टी है जो लगातार लिंचिंग के पक्ष में बोलती रही है। जो अगर कहीं लिंचिंग होती है तो बोलते हैं आपने 1984 में क्या किया। हर बात, अगर इसी लखीमपुर के खेरी में एक महिला का वस्त्र हरण करने की कोशिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, आप पूछने लगे कि आप उस समय कहां थे जब दुशासन द्रौपदी का तिरहरण कर रहा था। वाटर बाउंड्री की भी एक हद होती है। आज की बात है, सुप्रीम कोर्ट आज के मुद्दे पर सुओ मोटो नोटिस ले रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र बने हुए हैं। आपके पास कोई आधार नहीं है कि क्यों ये मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। ना कोई इसका कोई जनता के लिए काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड है, ना कोई ईमानदार या सज्जन होने का ट्रैक रिकॉर्ड है, ना इस अपराध में इसकी संलिप्तता नहीं है, ऐसी कोई ट्रैक रिकॉर्ड है। रही बात हमारी पार्टी क्यों नहीं बोल रही है, हमने शुरू से कहा है इसकी आप तुरंत जांच कीजिए, तुरंत गिरफ्तार कीजिए। और सारे वीडियोज हैं। इस देश में हिंसा के प्रति आपको कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता, पहली बार है, मेरा राजनीतिक अनुभव उतना लंबा नहीं है, लेकिन पिछले 7 साल 8 साल में मैंने बड़े दुख के साथ देखा है, लगभग हर 7 दिन 10 दिन में इस देश में हिंसक वारदातों को नेशनल न्यूज में दिखाया जाता है, टीवी पे, और उसमें भारतीय जनता पार्टी एक धुरी लेके बोलती है ये हुआ है तो क्या हुआ, वो जो हुआ था उसका क्या हुआ। इस देश में हिंसा को मेन स्ट्रीम मीडिया में लाने का इकलौता पुरजोर प्रयास अगर किसने किया है सफलता से, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक है, संजय शर्मा जी, ये जो पूरा मामला हुआ है, अगर इसकी पॉलिटिक्स को हम किनारे कर दें तो क्या कारण है कि योगी सरकार भड़काऊ भाषण देने वाले मंत्री महोदय के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती और उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती? ये सिर्फ योगी सरकार का मामला है या भारतीय जनता पार्टी का मामला है? दबाव किस लिए आ रहा है? क्या ऐसा तो नहीं क्योंकि वो मंत्री महोदय ब्राह्मण समुदाय से आते हो, जिसके बारे में कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी से वो लोग नाराज हैं, उनको अपीस करने के लिए किया जा रहा है, या इसके पीछे कुछ और पृष्ठभूमि है? देखिए आशुतोष जी, अश्वनी जी भले नाराज हो जाएं या भले कुछ कितना भी कह दें, लेकिन बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ताओं के बीच में ये बातें हैं कि दिल्ली दरबार और यूपी दरबार के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ये अचानक नहीं हुआ कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर अकाउंट के मेन फोटो से मोदी जी और नड्डा जी अचानक गायब हो जाते हैं। ये पूरे देश में पहली बार। जो मंत्री महोदय हैं वो अमित शाह कोटे से आते हैं, सब जानते हैं, किसी को भनक नहीं। मैं आपको कल एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव में एसपी गोयल एक जनरल ऑर्डर निकालते हैं, उसमें सबके नाम लिखते हैं, कौन कहाँ प्रभारी बनेगा। उसमें केवल ये टेनी मिश्रा जी जो मंत्री हैं, इनके आगे सिर्फ सांसद देखा जाता है। तो टेनी मिश्रा जी को योगी पसंद नहीं करते, सब जानते हैं, क्योंकि टेनी मिश्रा अमित शाह कोटे से आते हैं। बंगाल के चुनाव में, बाकी सारे चुनाव में अमित शाह के होर्डिंग पे फोटो होते हैं। उत्तर प्रदेश के सारे विज्ञापनों पे, सारे होर्डिंग पे अमित शाह गायब होते हैं। तो यहाँ लड़ाई इस बात की भी है, और ये कहा जा रहा है कि गृह राज्य मंत्री का चयन अमित शाह ने कहा है, उत्तर प्रदेश का योगदान नहीं है। तो ये जो अमित शाह और योगी जी के कोल्ड वार की चर्चा सामान्य कार्यकर्ताओं में बीच में चल रही है, एक बड़ा मुद्दा ये भी है। ब्राह्मण समाज के चेहरे की बात रही तो जब टेनी बने थे तो इस प्रदेश के 50% लोगों ने तब जाना होगा कि इस नाम का कोई व्यक्ति ब्राह्मण नेता भी है। ब्राह्मण नेता बड़े हैं, श्रीकांत शर्मा हैं, ब्रजेश पाठक, ऐसे तमाम बड़े नेता हैं जो हाशिए पे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसा जुझारू आदमी जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष था,
जिसने स्कूटर पर बैठ बैठ के गनर के संग में बीजेपी खड़ी करी, 4.5 साल से नेपथ्य में है, उसका पूछा नहीं गया, इतनी उपेक्षा है। तो ब्राह्मण चेहरे तो बहुत बहुत बड़े हैं। टेनी कोई इतना बड़ा ब्राह्मण चेहरा नहीं था जिसको लेके बात नहीं की जाती। ये सभी जानते थे ये मुद्दा तूल पकड़ेगा, आंदोलन किया जाएगा, लेकिन टेनी पे कार्रवाई करें तो अमित शाह करें। आज अमित शाह जी ने जो 30 मिनट वार्ता की गई उसको भी प्रचारित किया गया कि अमित शाह जी की मीटिंग हुई, फैसला अमित शाह करेंगे। तो बीजेपी के सारे बड़े नेता मना करते हैं, उन्हें मना करना भी चाहिए, लेकिन जंग दिल्ली दरबार बनाम उत्तर प्रदेश दरबार की जारी है। बार बार हर जगह सवाल उठता है, आप कहते हैं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, हर चुनाव मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ा जाता है। आसाम का भी बस एक मिनट दूंगा आशुतोष जी, आसाम का भी लड़ा जाता है। हर बार एक सवाल आता है कि कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता ये नहीं कहता कि हम प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे और हमारे अगले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। इस लाइन को सुनने के लिए पूरी बीजेपी तरफ से ये लाइन नहीं बोली जाती। ये जो जंग छिड़ रही है राजनीति में भी छिड़ रही है और इसका अंजाम राजनीतिक रूप से भी हो रहा है। संजय जी, बहुत छोटा सा सवाल है, अगर ये लड़ाई अमित शाह बनाम योगी की लड़ाई है, अगर अजय मिश्रा अगर टेनी अगर जो है वो योगी की अमित शाह के खाते से आए हुए, तब तो योगी सरकार को तो फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए, साबित करने के लिए कि देखिए आपने जिस आदमी को बनाया उसने क्या काम कर दिया, अगर नहीं करेंगे तो हमारी पार्टी चुनाव हार जाएगी। आशुतोष जी, इसमें जितनी टेनी की बदनामी होगी उतना ही नाम अमित शाह के साथ जुड़ रहा है। जितने भी टीवी चैनल पर मैंने डिबेट देखी है उसमें बहस आई है कि अमित शाह ने जोड़ा है, अपनी टीम के गृह राज्य मंत्री को बनाया है तो एक अपराधी को बनाया है। ये बात पिछले 4 दिनों से मैं हर टीवी चैनल पर सुन रहा हूँ। बदनामी हो रही है तो टेनी के साथ अमित शाह की हो रही है। ये आंदोलन जितना खिंच रहा है उतनी बदनामी अमित शाह और दिल्ली दरबार की हो रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार को फायदा हो रहा है, ये आंदोलन खिंच रहा है, कांग्रेस मजबूत हो रही है, बंटवारा हो रहा है, लेकिन दिल्ली दरबार को नुकसान हो रहा है, बदनामी मोदी बनाम शाह की हो रही है। तो ये राजनीति इस मामले में भी उलझी हुई है। ठीक है, मैं निश्चित तौर पर अश्विनी साई जी को आखिरी मौका मिलना चाहिए अपनी बातों को और सारे सवालों के जवाब देने के लिए। उसके बाद गुरदीप जी मैं आपके पास आऊंगा 30 सेकंड के लिए। अश्विनी साई जी आप जवाब दें, जो बातें घनश्याम जी ने कही, गुरदीप सप्पल ने कही और संजय शर्मा जी ने कही। देखिए, घनश्याम जी ने मैं कई बार देख रहा हूं आजकल सपा के लोग भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र लेकर घूम रहे हैं, पढ़ ये लोग रहे हैं। इन लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया भाषण दिया, लेके घूमते हैं। अभी घनश्याम जी ने बहुत अच्छा समझाया कि यहाँ ये हो रहा है, इनको ये करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करती। पिछला संज्ञान लिया जाएगा घनश्याम जी, जरूर लिया जाएगा, क्योंकि जब कोई भी आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, आप आज आरोप लगा रहे हैं, चलिए अच्छा है, आज की घटना है, पिछली घटना को भूला कैसे जा सकता? अपने पिता का नाम कोई कैसे भूल सकता है? अपने पड़ोसी चाचा का नाम क्यों कैसे भूल सकता है? भले वो 70 साल पुराना हो, याद करना पड़ता है। और याद करने के बाद आपको आक्रांताओं की बात मैं बताऊं, 2-3 बाप ने जो कहा आपको जवाब दे देता हूं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरादाबाद या संभल जाते हैं, वहां पत्रकारों को किस तरीके से उनके सामने दौड़ा कर मारा जाता है, कहां थी उनकी नैतिकता? दूसरी घटना परसों की है, जब वो जीप में बैठे रहते हैं एसएचओ के और सामने एक बोनट के आगे एक दरोगा की वर्दी फाड़कर आपके कार्यकर्ता उनको मारते हैं, कहां थी उनकी नैतिकता? जीप फूंक दी गई, वो अलग थे, मान लीजिए, चलिए उनको संज्ञान में आया, कभी कोई बयान आया? नैतिकता का पाठ वो पढ़ाए जो खुद नैतिक हो, अनैतिक व्यक्ति नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए। दूसरा मैं आना चाहता हूं गुरदीप जी की जवाब पे। गुरदीप जी, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान महासचिव जाने के लिए सारे जतन कर देते हैं, सवेरे 4 बजे वो चली जाती हैं, सब लोग, कोई आपका सहयोगी दौड़ लगाता है, सब दिखा। लेकिन मैं आपके पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं, मुझे 2 चीजें दिखी। एक तो वहां जाने की भीड़, ये सारे मुख्यमंत्री, कल सुना है कई हजार गाड़ियां पंजाब से चल रही हैं, आखिर क्या है इसके पीछे? इसके पीछे 2 चीजें हमको दिख रही हैं। कहीं महफिल जो है प्रियंका जी न लूट ले जाएं, ये राहुल जी को डर है क्या? क्योंकि मैं आ रहा हूं, दोनों साथ मिलकर चलते हैं, महफिल प्रियंका जी न लूट लें। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, नैतिक बनते हैं वो, वहां नैतिकता कहां चली जाती है जब हनुमानगढ़ में लाठियां चलती हैं? मक्खनलाल बिंद्रा जी मारे जाते हैं, उनके लिए कोई शब्द आया? कश्मीरी पंडित है वो, जो कि अभी गए थे, राहुल जी कहते थे मैं असली हूं यहाँ का, मुझे जो है, मैं जम्मू कश्मीर आता हूं तो मुझे लगता है मैं अपने घर आ गया हूं। एक शब्द आया? वो क्या हिंदू नहीं थे? वो क्या किसान नहीं थे? वो क्या एक अच्छे आदमी नहीं थे? आज यहां पर ये ड्रामा चल रहा है कांग्रेस का, उसके बारे में भी सोचना चाहिए थोड़ा सा। गुरदीप जी आगे। गुरदीप जी संक्षेप आपको अनम्यूट करना होगा गुरदीप जी अपने आप को।
अच्छा वो अश्विनी जी ने बात बोल दी, क्योंकि मैं यही बोलना चाह रहा था कि इसको लोकल घटना और यूपी की पॉलिटिक्स से जोड़ के मत देखिए। इस घटना को इससे देखिए कि बगल के पड़ोस के एक राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर भी कहते हैं लठ उठा लो, केंद्रीय गृह मंत्री भी कहते हैं सबक सिखा दो। और अश्विनी जी, कानून के अंदर एक प्रावधान है जो 400 साल पहले दुनिया में आ गया था, उसको बोलते हैं मेंस रिया, जहां ये होता है कि आपका जो शब्द होते हैं, जो आपका बोली हुई बातें होती है, उससे निश्चित तौर पे कोई अपराध हो सकता है और इसकी सजा है। आईपीसी में भी सजा है और दुनिया के तमाम देशों में सजा है। और बीजेपी के जो मंत्री हैं वो इस सजा के गुनहगार हैं। और बाकी हनुमानगढ़ की बात आपने की, हनुमानगढ़ में आपको मैं बता दूं, आंदोलन कांग्रेस की गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं था, मोदी जी के खिलाफ था, क्योंकि मोदी जी वहां पे पंजाब हरियाणा में धान की खरीद कर रहे हैं और तो किसान गए बर्बरता से। अरे आप सुन लीजिए, उनकी डिमांड सिर्फ ये थी कि अशोक गहलोत केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखे, और कल रात को अशोक गहलोत जी ने लिख भी दी चिट्ठी। तो आप आधी, मुझे लगता है आपका टाइम खत्म हो गया आशुतोष जी, अगर कुछ समय है तो थोड़ा सा कश्मीर पे इनको बोल दूं। बार बार ये लोग बोलते हैं इनकी सरकार, कश्मीर का मसला लाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें बोल के निकल जाते हैं और बात से भटका देते हैं। अगर आप जवाब देना चाहे 30 सेकंड में आप जवाब दे दे उसका। जी आप जवाब देना चाहेंगे जो बात अश्विनी जी ने कही कि भाई आपके नेता के सामने गाड़ी जला दी गई, पुलिस का कपड़ा फाड़ दिया, अगर जवाब देना चाहे दे दे, नहीं तो मैं कार्यक्रम खत्म करता हूं। मैं देखिए, जहां पर समूची मीडिया उपस्थित है वहां भारतीय जनता पार्टी कोई आरोप लगा दे, जब अपने आरोप, जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री का पहला बयान क्या आया था कि गाड़ी के ऊपर पत्थर मारा गया। सोचिए, गृह मंत्री है, तमाम मीडिया चैनल ने वो बयान चलाया था। किसने पूछा भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री झूठ क्यों बोल रहा है? अभी तो वीडियो सामने आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी के झूठ से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। ये स्वयं को बचाने के लिए, समाज को भड़काने के लिए किसी भी स्तर पर झूठ बोल सकते हैं। तो इनको जो साबित करना है वो साबित करें, लेकिन कम से कम इस मंत्री को बर्खास्त करें। जो हमारे लोकतंत्र में, हमारे सिद्धांतों में, हमारे जनजीवन में छोटी सी मर्यादा बची है, इस तरह के आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को आप देश के गृह मंत्री के रूप में सुसज्जित नहीं कर सकते, खासकर जब वो लाइमलाइट में आ चुका है। ठीक है, इस बातचीत को यहीं पर खत्म करना होगा क्योंकि अब वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। सिर्फ एक छोटी सी बात कहते हुए कि अगर एक घटना के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है, चीफ जस्टिस को खुद वो संज्ञान सुओ मोटो ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि मामला गंभीर है और कहीं ना कहीं सरकार के कार्यकलाप पर पिछले 4-5 दिनों के उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह तो लगा हुआ है। अब सबको ये देखना होगा कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट इसको कॉग्निजेंस किस तरीके से लेता है। कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसी टिप्पणी हो जाए जिससे लेने के देने पड़ जाए। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।